चलिए, शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। और भाइयों, माफ़ी चाहूँगा कि मैंने इस वीडियो को लॉन्च करने में इस बार थोड़ा ज़्यादा वक़्त ले लिया, क्योंकि इस वीडियो के लिए जो-जो चीज़ें बनानी थी, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। मुझे लगता है मेरे भाई लोग इसके लिए अपने बड़े भाई को माफ़ कर देंगे। और अभी मैंने इसमें पूरा अपना ढंग से कंटेंट कंप्लीट कर दिया और इस वीडियो में मेरा प्रोबेबिलिटी का पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वही लाइन स्टार्टिंग लाइन बोल देता हूँ। शिवा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डिकोड क्लास 10 मैथ सीरीज के पार्ट डिकोड का लास्ट वीडियो आने वाला है, जिसको आप देखिएगा, एंजॉय करिएगा और सीखिएगा। चलिए, तो पहले अब हमने दो टाइप की प्रोबेबिलिटी सिखा दी थी, बेसिक्स की दो टाइप की प्रोबेबिलिटी सिखा दी थी। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो टू और टू मोर इवेंट के लिए बताने जा रहे हैं। तो चलिए चालू करते हैं। अगर कोई दो इवेंट एक साथ करे जा रहे हैं तो चलिए सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, आप समझ जाएंगे। अ कॉइन टू कॉइन आर टॉस्ड। अगर दो कॉइन को उछाले गए, तो जैसे आ जाते हैं यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं, जैसे लिखा सोल्यूशन। अब दो कॉइन बेटा उछाले गए। अब दो कॉइन अगर उछाले गए होंगे तो क्या बन रहा होगा, उसके प्रोबेबिलिटी लिखें, मतलब क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। टू कॉइन आर टॉस्ड मतलब दो कॉइन उठा ले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। कितने हेड आने चाहिए? दो हेड आने चाहिए। तो चलिए चालू करते हैं। मान लेते हैं पहले दो हेड ही आ गए, फिर पहले वाला हेड दूसरा टेल हो गया, पहला टेल दूसरा हेड हो गया, या दोनों टेल टेल। इसके अलावा तो कोई प्रोबेबिलिटी बन नहीं सकती। तो आपका जो पी ऑफ टू हेड होना चाहिए वो कितने होंगे? अच्छा, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी, मतलब टोटल आउटकम कितने हैं? 4। अच्छा, फेवरेबल दो हेड कितनी बार आए? एक बार आया। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो 1/4 होगी, जो कि आपको सरल लग रहा होगा। तो है भी सरल। दूसरा क्वेश्चन इससे क्या लिखा है? एटलीस्ट, और एक वर्ड होता है एटमोस्ट। जैसे अभी मैं और आप मान लेते हैं कि किसी रेस्टोरेंट के कुछ खाने के लिए, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैंने कहा क्या खाओगे छोटे भाई या छोटी बहन? तो आपने कहा कि भैया ऐसा करिए, मुझे एक पिज्जा दिला दीजिए। और आपने बहुत सारी चीजें बताई। तो हमने कहा भैया इतना थोड़ी ना मेरा बजट है, ना मैं इतना दिला पाऊंगा। तो आप वहां लास्ट में नहीं होगा भाई, कुछ ना हो तो एक ही पिज्जा दिला दो, एक ही बर्गर दिला दो, तो वो वर्ड होगा एटलीस्ट। क्या वर्ड होगा? एटलीस्ट। एटमोस्ट क्या होगा? मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टू डाइस थ्रॉन मतलब दो पासे उछाले गए। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10 मतलब जिनका सम क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो भैया पहले तो ये बात ध्यान रखिए, जब इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मैं बार बार कहता हूँ पहले इसकी प्रोबेबिलिटी लिखना सीखे। तो मैं इधर वाल देखिए यहीं पर लिखूंगा पूरा एक बना के। मान लेते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में 1, दूसरे ब्रैकेट में 1, फर्स्ट ब्रैकेट में 1, दूसरे ब्रैकेट में 2, फर्स्ट ब्रैकेट में 1, दूसरे ब्रैकेट में 3। देखिए यहाँ भी कॉमन लगा देता हूँ। फर्स्ट ब्रैकेट में 1, दूसरे ब्रैकेट में 4, फर्स्ट ब्रैकेट में 1, दूसरे ब्रैकेट में 5, फर्स्ट ब्रैकेट में 1, दूसरे ब्रैकेट में 6। ठीक है, ये साइड दो पेज पे जाए तो बहुत ज्यादा टेंशन ना ले। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। ठीक है, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। चलिए मैं इसी के साथ एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि शायद इसमें ये है कि ठीक है। चलिए फिर इसके आगे करते हैं। 3,6 तक के लिख चुके हैं। चलिए 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। फिर 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5। चाय पियेंगे क्या? मैं तो पीऊंगा। ठीक है, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5। ठीक है, अब हमारे पास पूरी अगर मैं उठा के देखूं तो दो हिस्सों में मैंने दो पेज में सारी प्रोबेबिलिटी लिख दी। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 की एक लाइन है, तो 6, 6, 12, 6, 18 मतलब 18, और फिर 18, 36 मतलब टोटल आउटकम कितने होगा जाके? 36। अब हमसे कहा गया है जिनका सम 10 आ रहा हो, जिनका सम 10 आ रहा हो मतलब जिनके दोनों को जोड़ने की प्रोबेबिलिटी 10 आ रही हो। तो हम इनको जोड़ते हैं। देखिए 1 से कुछ भी जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 और 6 7 से ज्यादा नहीं बना पाएगा।
2 और 6 8 नहीं बना सकते, 3 और 6 9, तो मतलब आगे वाली जो 18 प्रोबेबिलिटी है तो कोई काम की नहीं होगी। हाँ, जिनका सम क्या रहा, हाँ जिनका सम क्या रहा, एटलीस्ट 10 आ रहा हो, कम से कम 10 आ रहा हो, मतलब उससे ज्यादा। देखिए वर्ड क्या है, जैसे मैंने अभी बताया ना, एटलीस्ट हम आपको कम से कम, आप तुमसे कहेंगे ना भैया एक तो दिला दीजिए, एक पिज्जा तो दिला दीजिए, तो वो है मतलब कम से कम 10 आ जाए, उससे ज्यादा भी आ जाए तो बढ़िया ही बढ़िया। तो कम से कम 10, 6 4 10, एक 5 4 9, यहाँ 5 5 10 ये, और यहाँ 6 4 10 और 6 5 11। देखिए ये 4 प्रोबेबिलिटी ही बनी है आपकी, जो आपको 10 या 10 से ज्यादा दिलाएंगे, और कोई प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी बनेगी एटलीस्ट 10 की, इक्वल टू पूरी कितनी है 36। हमको जो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल प्रोबेबिलिटी वो 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, जो आपका आंसर बना वो 1/9 बन गया। यहाँ तक के आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी कहीं कुछ फंसे तुरंत आपका भाई इधर बैठा है बताने के लिए। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अ डाई रोल्ड, ठीक है भैया, एक डाई को रोल्ड करा गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन एट मोस्ट 4, मतलब एक डाई को भेजा गया है और उसमें जो सबसे ज्यादा जो चीज हो सकती है, मतलब उतना कम से कम, उससे ज्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है। मतलब अब हमारा एटमोस्ट है, उससे ज्यादा भैया नहीं चाहिए। जैसे मान लेते हैं assumption के लिए आप मेरे घर आए और मम्मी ने हमारी कहा कि भैया खाना खा लो, और मम्मी ने आपको खाना देना चालू करा, तो आप 2 3 पूड़ी खाए, फिर आप एक बार 4 5 पूड़ी बाद कहेंगे भाई बस आंटी अब नहीं, अब इसके आगे नहीं खा पाएंगे, या मम्मी हम इसके आगे नहीं खा पाएंगे, तो क्या होगा, वो एटमोस्ट होता है। क्या होता है, एटमोस्ट। तो अब यहाँ पे लिखा है डाई रोल। अब डाई अगर मान ली मैंने फेंकी, अजम्पशन के लिए मैंने डाई फेंकी, डाई मतलब भैया पासा होता है 1 2 3 4 5 6, यही 6 नंबर आएंगे। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन एटमोस्ट 4, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4, उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, मतलब ये दो तो 5 और 6 नहीं लेंगे, तो बच्चे वाले यहाँ जो 4 से कम होंगे सारे हम ले सकते हैं। तो आपकी जो यहाँ पे एटमोस्ट 4 प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल टू 4 से छोटे जितने नंबर है, मतलब 4 या 4 से छोटे नंबर पूरे, तो कितने 4 नंबर है, टोटल नंबर कितने 6, तो 2 2 जा 2 3 जा, तो 2/3। देखिए इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने, आप उन चीजों को समझिए कि जो पॉइंटेड चीजें हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा उसके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के चक्कर में मत फंसिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार प्रोबेबिलिटी दिमाग में बैठ गई ना तो फिर बहुत मजेदार आएगा। वैसे एटमोस्ट कहा गया, एटमोस्ट मतलब मैक्स टू मैक्स इतना, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन तो और ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, मैं खुद भी कार्ड नहीं कभी खेल पाता हूँ, ठीक है, इसके साथ एक इंसिडेंट है तो मैंने कहा तुम लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दूं। मैं खुद भी कार्ड नहीं खेल पाता हूँ, मगर आज तक है मैंने प्रोबेबिलिटी बहुत पढ़ाई है, और हर सीजन में सोचता हूँ, मतलब हर सीजन, हर दिवाली सीजन सोचता हूँ कि मैं कार्ड्स थोड़ा सीख लूँ, कि थोड़ा मतलब फैमिली गैदरिंग में भी ठीक ठाक चले और अच्छा लगे। मैं कहा चलिए सिखा तो मैं दूंगा ना, बहुत सारे खेल हमने खेले नहीं मगर सिखाया बहुतों को। चलिए, तो अभी मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ, ठीक है। इसी चीज के लिए बहुत टाइम लगा इस वीडियो को आने में, क्योंकि पहले मैं इसका ढूंढ रहा था भैया, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे लगानी होती है एक फोटो जिसमें सारे आपको कार्ड दिख जाए। बड़ी कोशिश, बड़ी मशक्कत करने के बाद फोटो नहीं मिल रही जो कॉपीराइट बिना हो, ठीक है। यूट्यूब भाई को तो जानते हो, वो कॉपीराइट तुरंत भिजवा देंगे। तो हमने फिर दिमाग लगाया, हमने कहा नहीं आज वीडियो शूट कर देता हूँ। तो वीडियो शूट करने के लिए मैंने कहा भैया खुद अपने हाथ से बना दूंगा, मेरी ड्राइंग के लिए 2 ही 3 लोगों की बहुत बढ़िया ड्राइंग है। जैसे एक मूवी आई थी उसमें वो करते थे, घोड़े पे गधा बनाते थे, उस मूवी में वैसे ही मेरी ड्राइंग है, तो उसको बहुत जज मत करिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे दो, आप कोई भी जब 52 पत्ते कार्ड्स का मतलब वो जो 52 पत्ते वाले कार्ड जो जिसको हिंदी में जुआ बोलते हैं, ठीक है, या पत्ते जुआ, अच्छा पैसा लगाने को बोलते होंगे, ठीक है, वो कार्ड्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे बात करूंगा कार्ड्स को, मैंने पहले तो बता देता हूँ कितने पत्ते होते हैं। टोटल यहाँ पे आपके कितने कार्ड्स होंगे, 52। कितने कार्ड्स होंगे, नंबर होंगे 52 कार्ड्स, ठीक है। जिसमें में से मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, 26 26 मैंने क्या बांटा, ये दो दो हिस्सों में होते हैं, ठीक है। 26 26 26 कितने होते हैं, रेड होते हैं, और 26 ब्लैक, ठीक है। देखिए रेड वाले कार्ड में कौन कौन से हार्ट का है और डायमंड का है, ठीक है। ब्लैक वाले कार्ड में स्पेड है और क्लब है, ठीक है। इतना मैंने इस वाले को ब्लैक ब्लैक करा नहीं है, ठीक है।
इसको बहुत ज्यादा उस पर जज मत करिए, ब्लैक ही है, ठीक है, ये पूरा अंदर से ब्लैक है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, अब ध्यान से देखिए, हर पत्ते को अगर 52 लोग हैं, अगर 4 कार्ड में बटेंगे तो 13-13 पत्ते सब में आएंगे। तो हर कार्ड के 13-13 पत्ते होते हैं। कितने कितने पत्ते होते हैं? 13-13। तो अच्छा ध्यान से देखिए, एक इसमें किंग का होता है, एक क्वीन का होता है, एक जैक का होता है, ये के लिखा है, जैक, ठीक है। और 10 पत्ते होते हैं नंबर वाले, ठीक है। फिर इसमें एक क्वीन, एक किंग, एक जैक, 10 ये भी, एक क्वीन, एक किंग, एक जैक, 10 ये भी, एक क्वीन, एक किंग, एक जैक, 10 ये भी, ठीक है। जो ऊपर वाले ये जो 3 कार्ड है भैया, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। मतलब इन पे कोई फेस बना होता है, कभी किंग का, क्वीन का, जैक का फेस कार्ड होता है। और 1 से 10 नंबर के बीच नंबर पड़े होते हैं। और जो इसमें एक नंबर होता है, कहने मतलब जो 1 से 10 में जो 1 नंबर होता है, ठीक है, 1 नंबर जो होता है उसको बोलते हैं एस, या हिंदी में इक्का। क्या बोलते हैं? हिंदी में इक्का। मैंने हिंदी इंग्लिश बताने की कोशिश करी है। अब इस पे बेस्ड बस इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इतना काफी है। अभी भाई आपका पूरा सवाल ना समझाते तो मेरा नाम बदल देना बेटा, ठीक है। चलिए, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक, मतलब 52 पत्तों की गड्डी में से हमने एक कार्ड निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग रेड फेस कार्ड? कौन सा पहले देखिए, समझिए, 52 पत्ते गड्डी वो सब हटे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड? पहली बात तो यहाँ देखो, रेड फेस कार्ड, यही है सारा गेम, ठीक है। पहले पहले तो रेड कार्ड कितने होंगे? रेड कार्ड होंगे 26, ठीक है। पहले ऊपर आ जाते दिखाते हैं, रेड कार्ड ये दोनों 26, और फेस कार्ड हमने कहा था ये 3 फेस कार्ड हो गए, तो 3 इसके और 3 इसके, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? यहाँ लिखेंगे, टोटल रेड फेस कार्ड इक्वल टू 6। 3 आपके हार्ट वाले के, 3 डायमंड वाले के, क्योंकि 3 ही 3 फेस कार्ड थे, ठीक है, ठीक है। तो और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 52, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड फेस कार्ड 6/52। अब कट होगा 2 3 जा, तो से कट होगा 26, तो आंसर आपका क्या आ गया? 3/26। दैट इज आवर आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, और कुछ भी ना समझ में आया ना, भाई जिंदा बैठा है, तुरंत कमेंट करो, तुरंत बताता हूँ, ठीक है। आर्ट कार्ड ड्रॉन, ठीक है, एक कार्ड निकाल लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ किंग और क्वीन, मतलब या तो वो किंग हो या तो क्वीन हो, मतलब दोनों में से कोई भी हो तो भी चल जाएगा। देखो एक चीज समझो, या तो वो क्वीन हो या तो किंग हो, मतलब अगर क्वीन भी होगा तब भी चलेगा, किंग हो तो भी चलेगा। अगर उन्होंने क्वीन विद, वैसे तो आएगा नहीं कंडीशन, क्वीन या किंग या क्वीन हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, दैट इज अ किंग और क्वीन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग या queen। इन्होंने कोई फेस नहीं डाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे टोटल कार्ड भैया वही 52 रहेंगे, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ कितने किंग क्वीन हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो वो किंग हो या तो वो क्वीन हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, चाहे वो 4 किंग आ जाए, चाहे वो 4 क्वीन आ जाए, कुल मिला के वो 8 कार्ड में से कुछ भी आ गया तो भी ये हो जाएगा। समझो, जैसे मैं मान लेता हूँ, मैं और आप कोई मान लेते हैं, हम लोगों ने एक कहीं घूमने का प्लान, मतलब कोई रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना है। मम्मी ने कहा दोनों भाइयों में से कोई चला जाए, तो या तो मैं चला जाऊं या तुम चले जाओ, तो हमारे घर को तो आप रिप्रेजेंट कर रहेंगे ना। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो 4 किंग में आ जाए या क्वीन में भी आ जाए, तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो मेन बात करेंगे वो ये रहेगी कि भाई ये 4 किंग या क्वीन में कोई भी आ जाए, तो हमारे 4 4 की जगह 8 कार्ड में, ठीक है। तो 8 को जब कट करेंगे, 4 2 जा 4 से कट कर 30, तो ये आपकी ये आ गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए अब नया क्वेश्चन इसके बाद करते हैं बेटा, ठीक है। देखिए हाँ कट गया ना, हाँ फोटो, ठीक ठीक ठीक। अब हाँ, क्या नया क्वेश्चन है? अरे भाई यार सॉरी यार, थैंक यू। अरे भाई पढ़ाते पढ़ाते ध्यान ही नहीं रहा। थैंक यू भैया तुम लोगों का,
ठीक है, यहाँ तक कि वीडियो देखी, आपका भाई आप ही के तरीके इसी तरीके कंटेंट लाता रहे और मुझे सच में आपके साथ बहुत पढ़ा के अच्छा लगता है। बाकी आपको अपने भाई का चैनल कैसा लग रहा है? वैसे तो चैनल कहना मेरा भी अच्छा नहीं, क्योंकि ये सब आप ही लोगों का चैनल है। तो अगर आप लोगों को पढ़ने का कंटेंट अच्छा लग रहा हो और भाई को कोई इम्प्रोवाइजेशन करनी हो तो बिल्कुल बताइएगा। शिवा क्लासेस इसी तरीके आप सबके साथ हैं। बाकी मिलते हैं किसी दिन साथ में, और नेक्स्ट टॉपिक मैं बता दूंगा। बाकी आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि भैया ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। अब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, 100 डेज बाकी हैं, जिसके लिए 100 डेज सीरीज भी चला दी है, जाके उसको भी देखो, बहुत प्यार दो भाई। लग कर आपके लिए सोचता हूँ, इसलिए बिल्कुल लग कर आप भी हमारे लोगों के साथ जुड़े रहिए। बाकी थैंक यू बच्चा लोग, चलिए इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।